Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about functions of communication in organizational behavior. ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही आपका बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का. बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है. इवन अटेनमेंट नहीं किया जा सकता ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का. तो कम्युनिकेशन के भी कुछ फंक्शंस होते हैं ग्रुप में और ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो इन फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले फंक्शन की बात करें कम्युनिकेशन की, उसमें आता है आपका कंट्रोल. तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है आपका? कंट्रोल. कंट्रोल कैसे? जो कि एक वन ऑफ द मेजर फंक्शन है कम्युनिकेशन का, चाहे वो ग्रुप में हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कि किस तरीके से हम कंट्रोल करें अपने मेंबर्स के बिहेवियर को. तो कंट्रोल फंक्शन कैरिड आउट होता है मीन्स ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में इन द ऑर्गेनाइजेशन में. मतलब जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्सन के पास अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या करता है, लोगों को एक तरीके से उनके बिहेवियर को कंट्रोल करके चलता है ऑर्गेनाइजेशन में. मेंबर्स को अगर फॉर्मल चैन ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जाए तो बात माननी होती है अपने सीनियर्स की. और अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर उसको ग्रीवेंसेस हैं या क्वेरीज हैं तो वो डिस्कस करता है अपने हायर अथॉरिटी के साथ, या अपने सबसे पहले अपने अपर वाले के साथ, फिर हायर अथॉरिटी के पास. तो ये होता है आपका कंट्रोल. ठीक है, तो सो वन ऑफ द major function communication in a group or organization is to control the behavior of members. Control function is carried out by means of authority, responsibility, relationship in the organization. So members need to follow formal chain of command for grievances और क्वेरीज. ठीक है, जो इमीडिएट सुपरवाइज़र होते हैं उनको रिक्वायरमेंट है कि वो लिसन करें कंप्लेंट्स को, एक कम्युनिकेट करें फॉर्मल कमांड को. ये प्रोविज़न जो होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में बिहेवियर को मैनेजर्स के और मेंबर्स के. ठीक है, तो सबसे पहला ये आया आपका कंट्रोल. फिर दूसरा फंक्शन आता है आपके, अगर नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करें, वो है मोटिवेशन. तो अगर हमें मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को ग्रुप के टास्क को या गोल्स को अचीव करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल के भी होते हैं, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. कम्युनिकेशन आपके गोल्स को क्लियर करता है और इंस्ट्रक्ट करता है रिगार्डिंग, मतलब क्या चाहती है ऑर्गेनाइजेशन ईच मेंबर से अटेन करने में इस तरीके के गोल्स. तो बहुत सारे वेरियस प्रोविज़न्स यूज़ किए जाते हैं इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को एम्प्लॉयज़ की, तो उनको भी कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो इन सभी चीज़ों के लिए एक प्रोविज़न होता है प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि दूसरा फंक्शन हुआ आपका मोटिवेशन. ठीक है, तो सो मोटिवेट
employees to attain group or organizational goals, formal as well as informal communication are required. Communication makes the goals clear and instruct regarding what to do by each member to attain such goals. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल एक्सप्रेशन. ठीक है, बहुत सारे कम्युनिकेशन इंट्रैक्शंस होते हैं ग्रुप में, वो प्रोवाइड करते हैं आपकी इमोशनल इंट्रैक्शन को, यानी कि इमोशनल इंट्रैक्शन हो गई फीलिंग्स की और फुलफिलमेंट की, सोशल नीड्स की. ठीक है, सो एक फंक्शन ये भी होता है आपके कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इमोशनल एक्सप्रेशन. तो ये इस तरीके का इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है ग्रुप के साथ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोवाइड कर रही है एक सफिशिएंट एविडेंस सेटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूमर्स में, और कैसे फ्रस्ट्रेशन में. तो सेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन जो होते हैं वो इमोशनल एक्सप्रेशन है हमारे फीलिंग के. सो मैनी कम्युनिकेशन interactions in groups or organization provide the emotional expression of feelings and fulfillment of social needs. Such interaction within group or organization provide sufficient evidence for satisfaction as well as frustration. Satisfaction and frustration are the emotional expression of feelings. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन की बात करूँ मैं, जो कि एक कम्युनिकेशन है का एक फंक्शन है. कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करती है उस इंफॉर्मेशन को जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डिसीज़न लेने में, चाहे आपके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हो या सीनियर मैनेजर कैसा डिसीज़न ले रहे हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर प्रोवाइड करते हैं रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को. ठीक है, तो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करती है इंफॉर्मेशन को रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो कम्युनिकेशन facilitates information required for
डिसीजन मेकिंग बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो हर लेवल पर कम्युनिकेशन का एम ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को गेट करे और शेयर करे इन्फॉर्मेशन को टू मेक डिसीजन एट डिफरेंट लेवल्स। सो कम्युनिकेशन एम्स टू गेट information and share information required to make decisions at different levels। ठीक है, सो ये होते हैं आपके फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कि कम्युनिकेशन आपका वन ऑफ द बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। बिना कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन अटेंड नहीं कर सकती गोल्स को। ठीक है, सो ये फंक्शंस होते हैं जिसमें सबसे पहला था कैसे कंट्रोल करना है हमें ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स के बिहेवियर को, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का यूज़ करके इन द ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम मोटिवेट कर पाएंगे एम्प्लॉयज़ को फॉर अटेनमेंट ऑफ गोल्स, और आपका इमोशनल एक्सप्रेशन जिसमें आपके आते हैं सेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन बोथ, जो कि एक इमोशनल एक्सप्रेशन है हमारे फीलिंग्स का। फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का एम होता है कि इन्फॉर्मेशन को गेट करे और उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करे हर डिफरेंट लेवल्स पर। ठीक है, सो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।